एक 19 साल का लड़का कुछ ऐसा कर देता है जो बड़े बड़े आदमी भी नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रितेश अग्रवाल की। यस, फाउंडर ऑफ ओयो। रितेश अग्रवाल एक ऐसा नाम है जिसे आज का हर युवा जानता है। आज ओयो 80 से भी ज्यादा देशों में चलती है और 1 लाख होटल है और पर डे 3 करोड़ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती है। लेकिन ये सब जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही इसके पीछे छुपी है डार्क स्ट्रगल, जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 में, जब उड़ीसा के बिसम गांव में एक ऐसे लड़के की जन्म होता है जो आगे चलकर बिलीनियर बनता है। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जब वो पढ़ाई करते थे तो एयरटेल कंपनी का सिम भी बेचते थे, जो उनकी वो साइड वर्क थी। और यहीं से पता चला इनको एंथ्रोपेरेनशिप का, और यहीं से शुरू हुआ इनकी डार्क स्ट्रगल। जब वो 12वीं पास कर लेते हैं उसके बाद दिल्ली जाते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, और पढ़ाई करते हैं सिर्फ घर वालों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनका शुरू से ही सपना था कि अपना एक खुद का बिजनेस करे। और पता है, इन्हें घूमने का बहुत शौक रहता था और ये घूमते भी थे। और घूमते वक्त इन्हें एक ही प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था, वो है इनके बजट में एक अच्छा रूम ढूंढने का। और यहीं से इनको एक आइडिया आता है और यहीं से शुरू होती है ओरवेल की, जहां रितेश लोगों से बात करके उसके खाली पड़े कमरे को रजिस्टर किया करते थे। पता है, इससे 2 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। पहला, जो घर खाली पड़ा रहता था उसमें कोई रहता था, और दूसरा, अगर कोई भी कस्टमर को अच्छा रूम देखने का रहता था तो वो ऑरवेल में जाके देख सकता था। ये स्टार्टअप जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना देर चला भी नहीं। होता क्या था कि रितेश केवल कस्टमर को ढूंढ के लाते थे, बाकी सारा काम रूम का ओनर करता था। लेकिन रितेश हार नहीं माना। वह ठान लिया था कि अब पूरा काम हम ही संभालेंगे। वह फिर से रूम के ओनर के पास गया और बोला कि प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा और लॉस हुआ तो पूरा मेरा। तो इससे रूम उसको मिल जाता था। उसके बाद रितेश इंटरनेट पर सर्च करते हैं बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड, तो उन्हें कुछ होटल्स दिखाई पड़ते हैं जो उनके इंटीरियर्स को समझते हैं और अपने रूम पर अप्लाई करते हैं। और यहीं से शुरू होता है ऑन योर ऑन का, यानी ओयो का। यहाँ पर रितेश के पास आइडियाज तो था, लेकिन रितेश के पास फंडिंग नहीं था, और रितेश अभी कॉलेज में ही थे। तभी इन्हें पता चलता है टेल फॉलोशिप प्रोग्राम का। बेसिकली ये न्यू स्टार्टअप को फंड देने का काम करती थी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें थी। पहला, आपकी एज 20 से नीचे होनी चाहिए, और दूसरा, कॉलेज में नहीं रहना चाहिए। लेकिन रितेश ये सब कंडीशन में फिट निकले। ये फंडिंग करीब 80 लाख रुपए की थी, जो इन्हें मिल भी जाता है। और फिर से रितेश रूम ओनर के पास जाता है और कहता है प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा और लॉस हुआ तो पूरा मेरा। ऐसा कहने से रूम का ओनर मान भी जाता है। ऐसा करते करते रितेश ने होटल का अंपायर खड़ा कर दिया। शौक तो अब लगेगा, क्योंकि ओयो 2018 में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट होटल कंपनी बन चुकी थी। अब शुरू हुआ इनका डाउनफॉल, क्योंकि बिना मार्केट को समझे होटल लिए जा रहे थे। उसके बाद लोगों ने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। ये तो कोरोना के पहले की कंडीशन थी। उसके बाद ये कंपनी पूरी तरह से ठप पड़ गई। कंपनी में से 5,000 एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा जब एलिगेशन पड़ने लगे तब। उसके बाद कंपनी में बुकिंग 0 हो गई और कंपनी का रेवेन्यू 70% तक गिर गया। लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी। वह फिर से एक नया तरकीब निकाले। ओल्ड वर्जन को छोड़कर एक नया वर्जन निकाला, जिसमें वो अपने पार्टनर के साथ काम करते थे। उसके बाद कंपनी की थोड़ी सी रेवेन्यू बढ़ी। 2021-22 में था 1940 करोड़, सो भी लॉस में। 2022-23 में घटकर हुआ 1286 करोड़, और 2023-24 में तो कमाल ही हो गया। ये कंपनी पहली बार 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाई। उसके बाद 2024 और 25 में बढ़कर हो जाती है 300 करोड़ प्रॉफिट।